Good morning students. Our next topic is impact of population explosion on carrying capacity of environment. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हमने 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं ओवरऑल, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट इज़ कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हमारे फूड पर पड़ेगा। इफ़ेक्ट ऑन फूड क्या होगा, जो फूड है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो 2+2 की फॉर्म में आ रही है, लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो 2x2 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम होएगी, जिसकी वजह से सभी लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा, खासकर जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे उन तक फूड नहीं मिल पा रहा है। तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी फूड की कमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज इफ़ेक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारी डिमांड बढ़ी। हमारी डिमांड जो है वो क्या है, आपने देखा ही है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है, कोल, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, आयरन है, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ये सारी चीज़ें, प्लांट्स पर हम डिपेंड है, एनिमल्स पर हम डिपेंड है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं। सारी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इन पर डिपेंड है। ओवर यूज़ होने की वजह से इन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिक्रीजिंग कोल, मिनरल्स, आयरन, अलॉयज़ वगैरह जो हैं इनमें डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन होएगा, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम आएगी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट ऑन एनर्जी। एनर्जी पर इफ़ेक्ट करेगा। हमें एनर्जी कौन कौन सी चीज़ें दे रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट होएगा। आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज़, कोई भी चीज़ लिमिटेड हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, आप देखते हैं ना इनके रेट बढ़ रहे हैं। रेट बढ़ने का क्या रीज़न है कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन ये रिसोर्सेज बहुत कम है, इसीलिए फिर इनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि हम लोग इनका कम से कम यूज़ कर सकें महंगा होने की वजह से। तो इफ़ेक्ट ऑन एनर्जी भी, ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑन पॉवर्टी। गरीब लोगों पर इफ़ेक्ट होना, जैसे हेल्थ सर्विस हो गई, मेडिसिन से रिलेटेड, है ना, ये सब उन लोगों के लिए एक ओवर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो हैं इस तरह की फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे गरीब लोग। क्यों? क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ है ये हमारी कंट्री में लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ कम है, तो सीधा सीधा इसका इफ़ेक्ट जो गरीब लोगों पर पड़ेगा, इस पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के लोग हैं उन पर पड़ेगा और गरीबी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज़ अदर रीज़न में हम पॉइंट्स बताएंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कट डाउन फॉरेस्ट की कटिंग होएगी, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, घर बनाने के लिए लैंड चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड चाहिए, तो हम लोग पेड़ों को काटेंगे और ज़मीन लेंगे, लैंड लेंगे। यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स। एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र का हम ओवर यूज़ करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हुए, तो उससे क्या है, लैंड ख़राब हो जाती है। ओवर यूज़ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ज़मीन के पानी का ज़्यादा यूज़ होएगा। जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो हमारे घरों में पानी आता है टैप्स में, वो अंडरग्राउंड वाटर ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो ट्यूबवेल के थ्रू पानी यूज़ होता है वो अंडरग्राउंड वाटर है। इसका ओवर यूज़ होएगा तो पानी में कमी आएगी, सूखा पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होएगा, मौसम में चेंजेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट में चेंजेस आया। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होएगा, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ होंगे और एसिड रेन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारे के सारे जो आपको मैंने पॉइंट्स समझाए, जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, ये सारा यही है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फूड में कमी आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, एनर्जी रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ
अदर रीज़न हमने ये सारे पॉइंट कवर किए। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा पॉइंट अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। ठीक है, जो लोग गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट होते हैं और जहां शहरों में हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, या हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल इनहेबिटेटिंग दी टाउन्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं। लिविंग इन टाउन हैज़ बिकम अ ट्रेंड ऑफ ह्यूमन कल्चर। शहरों में रहना ये अभी ह्यूमन कल्चर का एक ट्रेंड बन चुका है। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन टाउन्स इवन गो फार अहेड। आपने देखा होगा कि अभी क्या हो रहा है कि टाउन्स में, शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पर भी अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि शहरों में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है, अंडरग्राउंड की प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ फैसिलिटीज़ के लिए मूव हो रहे हैं और वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आनी अब शुरू हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, आपने एरिया देखा होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। लोग जॉब्स के लिए, है ना, यहाँ पर मूव होते हैं, स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए मूव होते हैं। तो ये हुआ अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिया रीज़न ऑफ दिस ओवरफ्लो। रीज़न क्या है अर्बनाइजेशन का? मेन रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन, गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। यस, यही रीज़न है कि लोग जो हैं शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ स्टडिंग इज़ कॉल्ड अ लिटरेसी। लिटरेसी मतलब कि किसी भी चीज़ की एजुकेशन प्रोवाइड करना या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना लिटरेसी कहलाई जाती है। और एजुकेटेड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, तभी हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, नेचर की कंजर्वेशन कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, जैसे एयर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन का कह रहा है कि आने वाले कुछ समय में हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा सूखा फैल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इन्वायरमेंट रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहीं कवर होता है। तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए? हमने सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट किया, कि पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, जिसके हमने 5 पॉइंट्स कवर किए। उसके बाद हमने अर्बनाइजेशन पढ़ा कि शहरीकरण क्या होता है और क्या रीज़न है शहरीकरण के। उसके बाद हमने लिटरेसी पढ़ा कि लिटरेसी क्या है, किसी भी चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए, खासकर यहाँ हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट रिलेटेड की बात हो रही कि इन्वायरमेंट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए और नेचर की कंजर्वेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बेटा, तो आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।